तो एक काम कर, शादी कर ले, पत्नी आएगी घर संभाल लेगी। मैंने बोला पत्नी घर संभालती है क्या? मैं भी पत्नी से शादी करूंगी फिर। मैं क्यों आवारा पति लाऊं भाई अपने घर पे? तुम समझ रहे हो? मैं एक पत्नी से शादी करूंगी, हमारी सुहागरात कितनी वियर्ड होगी। मैं उसका घूंघट उठा रही हूँ, वो मेरा घूंघट उठा रही है, पूरी रात चुगली करके बिता देंगे। मेरी मम्मी ना मॉडर्न सोच की है लेकिन पुराने ख्यालात की है। वो मुझे SIP करने बोलती है लेकिन दहेज के लिए। ये सब देखने के बाद मैं कैसे शादी कर लूंगी यार? मेरे को ना बट एक बार शादी एक्सपीरियंस करना था अपने लाइफ में, तो मैंने ऑलमोस्ट शादी देख रखा है। लिव इन में रहती थी मैं, लिव इन में भी रह के काम ही कर रही थी। इस तरह से ट्रेन किया गया मेरे दिमाग को। पता है, लिव इन में आने के चौथे दिन बाद मुझे रियलाइज हो गया था कि मेरे बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड नहीं एक मेड की जरूरत थी। दिन भर काम कराते रहता था मुझसे, दिन भर। एक बार मैं उसके लिए खाना बना के लेकर गई, चिल्ला के बोलता है दीदी नमक कम डाला था। आदत हो गई थी उसे मुझे मेड जैसे देखने की। रोल प्ले में भी दासी बनाता था मुझे। No, when he said we are made for each other, he meant something else. उसका फेवरेट टीवी शो भी मेड इन हेवन था। एक बार हम लोग ऐसे मेकआउट कर रहे थे, मैंने बड़े प्यार से उसको बोला कि बेबी टॉक डर्टी टू मी। कहता है किचन में गंदे बर्तन पड़े हैं, जाके धो ले। बहुत खौफ पैदा हो गया मेरे मन में शादी को लेके, बट मेरी उम्र ऐसी है कि मेरे घर वाले पीछे पड़े मेरे शादी कराने को लेके कि शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले वरना सारे लड़के हाथ से निकल जाए। मैंने कहा मैं क्या हाथों में तेल लगा के लड़कों को पता नहीं? उनको पता है कि मैं शादी के लिए मना करने वाली हूँ, इसलिए उन्होंने बिना मुझे बताए मेरा बायोडेटा बना दिया। हाँ, मेरा बायोडेटा खुद बना के मुझे व्हाट्सएप पे भेज के उसको डिलीट करके लिखते हैं सॉरी गलती से चला गया। और मेरे बायोडेटा में मुझे इतना फालतू, इतना डेस्परेट दिखाया गया है जैसे मेरा 2 आवारा बच्चे भटक रहे हो बाप की तलाश में। अजीब अजीब सी चीजें डाल रखी है मेरे बायोडेटा में, जैसे नेम प्रिया, एज शादी करने लायक, हाईली फ्लेमेबल। ये सब चीजें कौन डालता है भाई बायोडेटा में? उन्होंने मेरे बायोडेटा में मेरी जॉब प्रोफाइल ही नहीं डाली, मेरी जॉब के बारे में बताया नहीं। मैंने पूछा था उनसे कि आपने मेरी जॉब के बारे में क्यों नहीं बताया? कहते हैं हम नहीं चाहते तेरी सैलरी देख के लड़के वाले को ईर्ष्या हो। मैंने कहा 25,000 की सैलरी देख के ईर्ष्या ने घृणा होती है। मेरे बायोडेटा में मेरा ही नाम गलत है, उसे देख के मैं शॉक हो गई, कहीं मैं अनाथ तो नहीं? इतना गलत कैसे हो सकते हैं? बायोडेटा में फैमिली फोटो कौन डालता है यार? मैंने बोला यार आपने मेरी फोटो क्यों नहीं डाली? तो कहते हैं प्रिया देख, अगर बायोडेटा में तेरी फोटो नहीं मिलेगी ना तो लड़के वालों के मन में तुझसे मिलने की इच्छा जागृत होगी, और फिर जब वो तुझे देख के रिजेक्ट करेंगे तब हमें ज्यादा खुशी होगी कि कमी हमारे बनाए बायोडेटा में नहीं तुझी में थी। ऐसी सोच रखते हैं ये। मैं तो बीच में रेडी भी हो गई थी शादी के लिए। मैं गई थी कुछ लड़कों से मिलने और बहुत अतरंगी लड़कों से मिली हूँ मैं। जैसे मैं एक लड़के से मिलने गई, वो ना ऐसे कट्टर हिंदू, हाँ, हर जगह जाके ऐसा नारा लगाते रहता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वो खुद किराए के मकान में रहता है, मंदिर बनाना है उसे। एक लड़के का रिश्ता है जिसमें लड़के की सैलरी मुझसे भी कम थी, मुझसे भी कम कमा रहा था वो। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़का अपने जीवन में कुछ भी कमाए लेकिन शादी में पड़ता है। मैंने बोला यार मम्मी ये तो मुझसे भी कम कमा रहा है। मम्मी कहती है बेटा ये ना फेमिनिस्ट है, इसलिए तुझसे कम कमाता है, बस दहेज पूरे लेगा। मुझे कन्विंस कराने के पीछे पड़ गई थी कि ये लड़का बेस्ट है मेरे लिए। कहती है देख इसकी सैलरी कम है लेकिन ये ना सरकारी नौकरी में, इसकी नौकरी कभी नहीं जाएगी। मैंने कहा अच्छा, मतलब हम लोग पूरे जीवन गरीब रहेंगे? कहती है ये सरकारी नौकरी में भी है और ये ईमानदार भी है। मैंने कहा तब तो पक्का गरीब रहेंगे। मेरी नानी मुझे आके हमेशा टॉन्ट मारते रहती है कि तेरी अभी तक शादी नहीं हुई है ना, तेरी उम्र में तो मेरे 3-4 बच्चे हो गए थे।
मैंने कहा नानी इस बात से सिर्फ आपकी थरक जस्टिफाई हो रही है, प्लीज चुप रहो आप। मेरी नानी की सच में चाइल्ड मैरिज हुई थी, बाल विवाह हुआ था उनका। मैंने उनका वेडिंग एल्बम देखा, नाना जी के मुंह से फीडर छीन रही थी वो। बीच मंडप में डायपर चेंज हुआ है। उनके रिसेप्शन के खाने में भी सेरेलैक बना था। मेरी नानी बोलती है बेटा मैं तो कुछ नहीं, मेरी माँ की तो मुझसे भी पहले शादी हो गई थी। मैंने कहा आपसे पहले? उन दोनों का क्या अम्बिलिकल कॉर्ड बांध के फेरा हुआ था? आपसे पहले कैसे हो सकती है भाई? मेरे को बहुत डर लगता है यार शादी से। मैंने बहुत ही अजीबोगरीब किस्से सुने शादीशुदा कपल्स के। जैसे रिसेंटली मैंने एक न्यूज पढ़ा जिसमें ना एक हस्बैंड सुबह शाम दिन रात अपनी वाइफ को सेक्स के लिए परेशान करता था। ये सब देख के मैं टेंशन में आ गई भाई कि अगर मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं निकला तो मुझे तो ऐसा ही चाहिए। मैंने देखा है, मैंने बहुत डोमेस्टिक वायलेंस भी देखा है कपल्स के बीच में। मैंने अपने मम्मी पापा के बीच में बहुत लड़ाइयाँ देखी हैं, बहुत लड़ते थे वो, बहुत ज्यादा। एक बार उन्होंने लड़ाई शांत कराने के लिए ना एक ज्योतिष को दिखाया। ज्योतिष ने उनको नकली कछुआ दिया कि इसको घर पे रखो, घर में शांति आएगी। दूसरे दिन मम्मी ने उसी कछुए से पापा का सर फोड़ दिया। इतना लड़ते हैं। मेरे घर वालों के ना बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है भाई शादी कराने को लेके। जैसे कि लड़का हिंदू होना चाहिए, हिंदू में भी ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण में भी हम जिस टाइप के ब्राह्मण है उसी टाइप का ब्राह्मण होना चाहिए। तो अब तो ऑप्शन में सिर्फ मेरा भाई बच गया है। उसमें भी उन्होंने कंडीशंस लगा रखे हैं, जैसे कि लड़के की सैलरी भी अच्छी नहीं चाहिए, लड़के की फैमिली भी अच्छी होनी चाहिए। तो अब तो मेरा भाई भी नहीं बचा। I feel marriages are harder for women because औरतों को बहुत फास्टिंग वगैरह रखना पड़ता है यार अपने हस्बैंड्स और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए। पता है आप लोगों को, मेरी चाची बहुत फास्ट रखती थी मेरे चाचा की लंबी उम्र के लिए। चाचा भले उधर से कोकेन का पराठा खा के आ जाए, लेकिन ये रोज फास्ट रखती थी भाई। अब गुजर गई, अब इस दुनिया में है ही नहीं। उनके जाने के बाद चाचा ने दूसरी शादी कर ली कि दूसरी चाची आएंगी वो उनकी लंबी उम्र की कामना करेंगी। अब तो बहुत लंबी उम्र हो चुकी है मेरे चाचा की, मेरी दादी से ज्यादा उम्र है मेरे चाचा की। हाँ, मेरी दादी मेरे चाचा को चाचा बुलाती है। बट हमारा थोड़ा सा समाज आजकल थोड़ा चेंज हो रहा है। आजकल के बच्चे हैं थोड़े चेंज हो रहे हैं। जैसे मेरी फ्रेंड की अभी भी शादी हुई, वो कहती है मैं तो नहीं रखती अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत, क्योंकि मेरा पति इतना गरीब है, इसकी वजह से हफ्ते में 3 दिन भूखे ही सोती हूँ मैं। हमारे लिए साल में 365 दिन करवा चौथ है। इनफैक्ट मैं और मेरा पति साथ में मिलकर इस व्रत को रखते हैं। अब हम तीनों अमर हैं, मैं, मेरा पति और हमारी गरीबी। बहुत टफ रहा है शादी औरतों के लिए, बहुत पुराने जमाने से। पुराने जमाने में पता है आप लोग को, औरतों को पता भी नहीं था कि सेक्स के बाद उनको भी हैप्पी एंडिंग मिल सकती है। पता है आप लोगों को ये बात? ऐसा लग रहा है आप लोगों को भी अभी पता चला। नहीं पता था औरतों को, उनके लिए बच्चे की डिलीवरी हैप्पी एंडिंग होती थी भाई। बहुत खराब। मेरी मम्मी ने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे आइडियल बहू बनाने के लिए। मुझे बचपन से ही ट्रेनिंग दे रही है कि तू जब ससुराल जाएगी ना, कभी भी अपने सास ससुर और अपने हस्बैंड पे आवाज उठा के बात मत करना। वो जो भी बोले चुपचाप सुन लेना। बाकी के बच्चे जा रहे पब्लिक स्पीकिंग क्लास में, मेरी मम्मी मुझे पब्लिक लिसनिंग क्लास में भेज रही है कि सिर्फ सुनने सीख के आना तू। सेल्फ डिफेंस क्लास में भेज दिया मुझे। वहां जाके ट्रेनर को समझा रही कि सिर्फ डिफेंस सिखाना इसको, अटैक नहीं कर सकते ससुराल वालों पर। मैं ना अपने घर वालों को थोड़ा चेंज करना चाहती थी, उनको हमारे समाज से अवगत कराना चाहती थी क्या क्या चल रहा है। तो मैंने ना एक बार अपनी दादी को बैठा के थप्पड़ मूवी दिखा दी। देखिए आप लोगों ने थप्पड़ मूवी? जिन लोगों ने नहीं देखी है मैं कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ। उसमें एक एक्ट्रेस रहती है तापसी पन्नू, उसका हस्बैंड उसको एक थप्पड़ मारता है एंड वो उसको डिवोर्स दे देती है। ठीक है, यही है पूरा मूवी। मैंने दादी को वो मूवी दिखाई, मेरी दादी देख के बोलती है ये औरत एक थप्पड़ में इतना बवाल क्यों कर रही है? तेरे दादाजी तो मुझे बेल्ट से मारते थे।
मैंने कहा जैसी आपकी बातें हैं बेल्ट भी कम है आपके लिए। ग्लोरीफाई कैसे कर सकते हो यार आप इन सब चीजों को? बोलती थी कि दादाजी को जब प्यार आता था ना तो मिनिमम 1 थप्पड़ मारते थे। मैंने कहा दादाजी थे या दारा सिंह थे?